सोचो, अगर आपके पास भी एक टाइम ट्रैवल मशीन हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही टाइम ट्रैवल पर बनी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इस मूवी का नाम है द टाइम मशीन। ये मूवी 2002 में आई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक नौजवान लड़का दिखाई देता है जिसका नाम डॉक्टर अलेक्जेंडर है, जो एक कॉलेज प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स में रुचि रखने वाला मैकेनिक इंजीनियर है। पहले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर कुछ मैथमेटिक्स समीकरण सुलझाने में लगा है। तभी वहाँ उसका दोस्त फिल भी आता है और उसे पूछता है, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। तब अलेक्जेंडर को याद आता है उसे आज एमा से मिलना है। तब वो दोनों घर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर मिसेस वॉचेट एलेक्स से कहती है, आज तो तुम बहुत जल्दी घर आए। तब एलेक्स मिसेस वॉचेट से कहता है, क्या तुम ले आई। एलेक्स एक रिंग के बारे में मिसेस वॉचेट से पूछ रहा था, जो रिंग आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड एमा को पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करना है। फिर एलेक्स नया सूट पहनकर एमा को मिलने निकलने से पहले मिसेस वॉचेट एलेक्स को रिंग बॉक्स देकर गुड लक कहती है। अब एलेक्स एक पार्क में आ पहुंचता है जहां उसे एमा मिलने वाली थी। पार्क में अंदर जाने से पहले उसे याद आता है एमा के लिए फूल लेने हैं, मगर सामने दिख गए कार का आविष्कार देखकर एलेक्स फूल भूल जाता है। पार्क में अंदर जाने के बाद एमा को देखकर एलेक्स खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है एलेक्स अंगूठी एमा के उंगली में पहनाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी एमा भी खुश होकर एलेक्स को गले लगाती है। तभी वहां एक चोर आता है जो कहता है, आंखों में आंसू है, आपकी आवाज़ कानों में पड़ी, दो खुशकिस्मत प्यार चल पड़े हैं जीवन के रास्ते में। ऐसा कहकर वो चोर एलेक्स को गन दिखाकर उससे सामान मांगने लगता है। एलेक्स अपना वॉलेट और घड़ी उसे देता है। तभी वो चोर एमा की अंगूठी मांगने लगता है। एलेक्स की उससे हाथापाई होती है क्योंकि वो रिंग उसने एमा को बड़े प्यार से दी हुई होती है। झगड़े में चोर के बंदूक से गोली चलती है और एमा गिर पड़ती है। बंदूक से निकली गोली एमा को लगी हुई होती है। तब वो चोर वहाँ से भाग जाता है। अब एलेक्स को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए एमा को गले लगाता है। वहाँ एमा की डेथ हो जाती है। उस घटना के बाद 4 साल बीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है एलेक्स 4 साल बाद भी एमा को नहीं भुला पाता है और एलेक्स एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता है जिससे वो पास्ट को बदल सके। एलेक्स अपनी होशियारी से एक टाइम ट्रैवल मशीन बना लेता है और उसे जांचने के लिए एलेक्स उस टाइम मशीन में बैठकर उस समय में जाता है जब वो एमा को मिला हुआ था, उस शाम। बाद में हमें दिखाई देता है एलेक्स पास्ट में टाइम ट्रैवल कर एमा को मिलकर खुश है। उसकी टाइम ट्रैवल मशीन वर्क कर रही थी। एमा को एलेक्स गले लगाता है। अब की बार वो पार्क में नहीं जाता बल्कि वो एमा को लेकर एक घुड़सवारी में बैठकर शहर की तरफ निकलता है। तभी एमा कहती है, मेरे फूल एलेक्स। तभी एलेक्स सामने दिखाई दे रहे फ्लावर शॉप में जाकर एमा के लिए फूल ले रहा होता है। तभी रास्ते से उसे लोगों की भीड़ और शोर सुनाई देता है। एलेक्स जाकर देखता है तो एक्सीडेंट में एमा की मौत हुई होती है। एलेक्स को यह बात समझ आती है कि उस टाइम ट्रैवल मशीन के वजह से वो टाइम ट्रैवल तो कर सकता है मगर कोई भी घटना को बदल नहीं सकता, जैसे कि एमा की मौत। बाद में एलेक्स फ्यूचर में ट्रैवल करता है और अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। अब वो 24 मई 2030 में आ पहुंचता है। वहाँ वो देखता है साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रगतिशीलता उसे दिखाई देती है। फिर वहाँ एलेक्स को एक लड़की मिलती है जो एलेक्स के सूट की तारीफ़ करती है और वो एलेक्स के टाइम ट्रैवल मशीन को देखकर कहती है, वाह, इसमें तो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती होगी। एलेक्स उसे बाय कहकर एक साइंस लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक होलोग्राम से होती है। एलेक्स उससे जानकारी पूछता है मगर एलेक्स को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। आगे हमें दिखाई देता है एलेक्स टाइम ट्रैवल करके कई साल आगे आया हुआ है। वहाँ वो देखता है सब बिल्डिंग्स टूट पड़ी है और आग लगी है। तभी वहाँ
दो कॉप्स आते हैं और एलेक्स को गिरफ्तार करते हैं। एलेक्स उनसे पूछता है ये सब कैसे हुआ। तब उनमें से एक कॉप्स बताता है मून पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था ये उसकी वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर जोर का धमाका होता है। तब एलेक्स कॉप्स के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर अपने मशीन में बैठता है, मगर धमाके से एलेक्स का सिर मशीन पर टकराता है और खुशकिस्मती से मशीन चालू होकर टाइम ट्रैवल करती है। अब एलेक्स बेहोश है। अब एलेक्स बहुत साल आगे आ पहुंचता है। टाइम ट्रैवल मशीन बंद करता है। वह एक प्रगतिशील दुनिया नहीं थी। एलेक्स घायल था, इस वजह से फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि एलेक्स एक पत्थर की गुफा में है, जहां एक औरत उसका इलाज कर रही थी जिसका नाम लारा है, और लारा का एक बेटा भी है जिसका नाम कैलन है। दूसरे दिन एलेक्स होश में आता है। तब उसे उन लोगों की भाषा समझ नहीं आती। गुफा से बाहर वो देखता है नीचे एक नदी और उसके ऊपर बड़े पत्थरों में घर बनाए हुए कबीले के लोग दिखाई देते हैं। एलेक्स उनसे बात करने की कोशिश करता है, मगर उन कबीले वासियों को एलेक्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती। मगर लारा एलेक्स की भाषा समझती है। वो एलेक्स को बताती है वो पत्थरों की भाषा है जो लारा ने अपने बचपन में सीखी थी, और वो दूसरों को भी वो भाषा सिखा रही होती है। लारा एलेक्स से पूछती है बताओ तुम कहाँ से आए हो, वरना एक कबीले वाले तुम्हें नदी में फेंक देंगे। तब एलेक्स लारा को बताता है उसने एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई है जिससे वो भविष्य में जा सकता है। मगर लारा कबीले वाले लोगों को कहती है कि एलेक्स एक पागल सरफिरा इंसान है जो सब कुछ भूलता है। तभी कबीले वाले लोग हंसकर वहाँ से अपने अपने घर निकल जाते हैं। एलेक्स भी लारा के घर यानी गुफा में जाता है। तभी लारा का बेटा कैलन एलेक्स से उसकी घड़ी मांगता है। एलेक्स उसे वो घड़ी देता है। अब रात में ये तीनों सो जाते हैं। तब कोई उस घड़ी को चुरा लेता है। दूसरे दिन नदी के किनारे सब लोग हमें दिखाई देते हैं। एलेक्स और लारा भी वहाँ से टाइम ट्रैवल मशीन ठीक है क्या देखने जंगल में जाते हैं। मशीन ठीक देखकर एलेक्स खुश हो जाता है। लारा उससे पूछती है क्या तुम अभी तुम्हारे समय में चले जाओगे। एलेक्स कहता है शायद। तब लारा एलेक्स को अपने बेटे कैलन को साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर तभी कबीले वाले लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। एलेक्स और लारा नदी की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर आदमखोर जीव कबीले वाले लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। लारा कैलन को ढूंढती है। कैलन के पीछे एक आदमखोर दानव लगा था। एलेक्स कैलन को उससे बचाता है, मगर लारा को नहीं बचा पाता। वो आदमखोर दानव लारा को लेकर रेत के नीचे चला जाता है। एलेक्स दुखी होता है और गुस्से में कबीले वाले लोगों को पूछता है वो उसे कहाँ ले गए। कबीले वाले कहते हैं हमें नहीं पता और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर लारा का बेटा कैलन एलेक्स से कहता है सबको पता है वो दानव कहाँ रहते हैं, मगर हम उनके जाने के बाद उनके बारे में बात नहीं करते। बाद में कैलन एलेक्स को एक गुफा में ले जाता है। वहाँ एलेक्स की मुलाकात एक होलोग्राम से होती है जिसे वो पहले मिला हुआ होता है। एलेक्स उस होलोग्राम से उन दानवों के बारे में पूछता है। तब वो होलोग्राम कहता है सांसों का पीछा करो तब तुम उन तक पहुंच जाओगे। फिर एलेक्स उन दानवों की गुफा तक पहुंच जाता है और कैलन से बाहर रुकने को कहता है। एलेक्स अंदर गुफा में जाकर देखता है वो दानव कुछ कर रहे होते हैं। एलेक्स लारा को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तभी पैर फिसलकर एलेक्स एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में बहुत सारी लोगों की हड्डियाँ, कंकाल, खून देखकर एलेक्स घबराता है और घबराहट से चिल्लाता है। तभी एक दानव आकर एलेक्स को पकड़कर ले जाता है। अगले सीन में हमें दूसरी गुफा में एलेक्स को लाया दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लोहे के पिंजरे में लारा दिखाई देती है और उसके सामने एक चेयर पर एक वाइट दानव दिखाई देता है। वो दानव सब दानवों का बॉस होता है। वो वाइट दानव एलेक्स को अपने पास बुलाता है और कहता है हम हमेशा ऐसे नहीं थे, मगर चांद आकाश से टूट गया, धरती पर इंसान टिक नहीं पाए और हजारों साल बाद हमने ऊपर आने की कोशिश की।
हम धूप में नहीं जा पाए तो हम अलग अलग जातियों में बट गए, कोई हमारी आँख तो कोई हमारे कान। तभी एलेक्स उस वाइट दानव से कहता है, कितनी जानें चली गई तुम्हें पता है। वाइट दानव कहता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं उनको कंट्रोल करता हूँ। उसके बाद वो वाइट दानव एलेक्स को उसकी टाइम मशीन गुफा में दिखाता है। जो मशीन एलेक्स की जंगल में थी, वो मशीन उसने गुफा में लाई हुई होती है। और एलेक्स को वो दानव मशीन में बैठकर जाने के लिए कहता है। एलेक्स टाइम मशीन में बैठ जाता है। एलेक्स उस वाइट दानव से अपनी घड़ी मांगता है, जो घड़ी लारा के घर से एलेक्स की चोरी हुई होती है। वो घड़ी उस वाइट दानव के पास होती है। जब वो वाइट दानव घड़ी वापस देने एलेक्स के पास आता है, तब एलेक्स उससे लड़ाई करने लगता है। अब सीन दिखाई देता है एलेक्स टाइम मशीन के अंदर और वो वाइट दानव मशीन के बाहर। अब एलेक्स मशीन चालू कर देता है। मशीन चालू होते ही उस वाइट दानव के दोनों हाथ टूट जाते हैं और वो गिर के मर जाता है। एलेक्स दूसरे समय में जाके फिर से उसी समय में वापस आता है और लारा को पिंजरे से बाहर निकालकर गुफा से बाहर जाने को दौड़ता है और टाइम मशीन का तरकीब से स्फोट करवाता है, जिस कारण वो सभी दानव मर जाते हैं। इसे देखकर सभी कबीले वाले लोग खुश हो जाते हैं। अब एलेक्स के पास टाइम ट्रैवल मशीन नहीं है, इस कारण वो अपने समय में वापस नहीं जा सकता, मगर लारा का साथ है, इसलिए एलेक्स वहीं पर रह जाता है। लारा और कैलन के साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिताता है। मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।